नेक्स्ट टॉपिक है कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। देखिए समझते हैं कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला है क्या आपका। मान लेते हैं आपको एक फंक्शन दिया हुआ है gz, आपको ये वाला एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से दी हुई है fz अपॉन z माइनस a दी हुई है और आपको इस फंक्शन gz का क्या ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन ज्ञात करना है अलोंग कर्व c विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसका मान क्या आएगा, यदि आपको ये बताना है तो आपको यूज करना होगा कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। अब बात ये आती है कि कॉचेस थ्योरम भी तो यही बताता है हमें। कॉचेस थ्योरम क्या बताता है, कॉचेस थ्योरम हमें ये बताता है कि यदि इस प्रकार से कोई एक फंक्शन दिया हुआ हो और उसका यदि हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो विद रिस्पेक्ट टू z अलोंग कर्व c तो इसकी वैल्यू 0 आती है। कॉचेस थ्योरम में तो हमने ये सीखा था, आती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन ये कब होता है, जब आपका ये जो gz होता है वो क्या होता है, एनालिटिक होता है। जब ये आपका gz एनालिटिक फंक्शन होता है तो यदि आप इसका मान निकालते तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। लेकिन यदि मान लो ये gz एनालिटिक नहीं हुआ तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यदि हमें ये फाइंड करना है तो हम यूज करते हैं कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। तो बात समझ में आई, कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं। अब आगे देखिए, ये आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है तब यदि हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है विद रिस्पेक्ट टू z अलोंग कर्व c, ये जो c है वो क्लोज्ड कर्व है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी कितनी आती है, 2 पाई आयोटा, ये आपका आयोटा है इनटू f ऑफ a, ये आती है वैल्यू। और यही क्या है आपका कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। यदि आपका दिया हुआ फंक्शन एनालिटिक नहीं है और आपको उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है अलोंग कर्व क्लोज्ड c तो उसका इंटीग्रेशन का मान होता है 2 पाई i इंटू एफ ए। बात समझ में आती है। अब ये जो कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला है इसे हम समझने का प्रयास करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं आपका z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2, ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है और आपको क्लोज्ड कर्व के लिए उसने एक हिंट दे रखा है। वो हिंट क्या दे रखा है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3, ये आपको उसने हिंट दे रखा है। अब आपको बताना है कि ये जो है आपका, इसे हम नाम दे देते हैं gz, ये जो आपका फंक्शन है आपको इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू बताना है विद रिस्पेक्ट टू z अलोंग कर्व c क्या हुई। तो इस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू वो अब हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो आपका कर्व के लिए जो आपको दिया हुआ है इक्वेशन, इसे आपको डायग्राम के रूप में चेंज करना होगा। ओके, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या है आपका 3 है। अब z की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस आई वाई बराबर क्या आ जाएगा 3। मॉड के अंदर x प्लस आई वाई है तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3। दोनों का क्या ले लेते हैं स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बता सकते हैं किसका इक्वेशन है, ये जो आपका मॉड z इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था ये वास्तव में एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका जो सेंटर है वो क्या है आपका 0 0 है और जो रेडियस है वो कितनी आपकी 3 है। तो यदि इसे मैं डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस प्रकार से कर सकता हूँ, एक सर्कल बनाना होगा मुझे, ये बना लिया मैंने आपका सर्कल जिसका जो सेंटर है वो क्या है आपका 0 0 है और जो रेडियस है वो कितनी आपकी 3 है। मतलब ये क्या हो गया आपकी रेडियस और इस रेडियस का मान कितना है आपका 3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 0 माइनस 3 0 0 3 और ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 3। ये आपका सर्कल हो गया। अब ये वाला फंक्शन, यदि ये जो आपको फंक्शन दे रखा है यदि ये एनालिटिक प्रूफ हो जाए तो इसकी वैल्यू आप अपने आप क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। ये हम कॉचेस थ्योरम की मदद से जानते हैं। लेकिन
यदि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हुआ, और एनालिटिक है या नहीं है हम पता कैसे करते हैं, ये पता करते हैं हम आपके इस जो इक्वेशन दी हुई होती, जब हम इसे डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आपका सिंगुलर पॉइंट है वो इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि इसके अंदर नहीं आ रहा है तब तो ये हो जाएगा एनालिटिक, इसकी वैल्यू 0 लिख दीजिए, बात खत्म। लेकिन यदि वो सिंगुलर पॉइंट इसी के अंदर आ जाए या इस कर्व पर आ जाए, इस सर्कल पर आ जाए, तो इसकी वैल्यू फिर 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी इस फॉर्मूले के हेल्प से। बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये जो आपको फंक्शन दे रखा है gz, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट निकालो। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए वो वैल्यू हो जाएगी z इज इक्वल टू 2। यदि आप z इज इक्वल टू 2 रखें, 2 - 2 0, z स्क्वायर अपॉन 0 इनफाइनाइट, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, gz की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। कब? जब हम z इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, मतलब z इज इक्वल टू 2 हो गया सिंगुलर पॉइंट। अब आपको देखना है क्या ये z इज इक्वल टू 2 इस आपके क्लोज्ड कर्व के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 3, तो बेसिकली ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो 2 आपका यहां पर कहीं आएगा। मतलब ये वाला जो z इज इक्वल टू 2 है वो आपके क्लोज्ड कर्व के अंदर है, और यदि क्लोज्ड कर्व के अंदर है आपका सिंगुलर पॉइंट, मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। और यदि एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है और हमें इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना होता है तो वहां हम यूज करते हैं कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूले का। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने पहचान लिए कि ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है। और यदि एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो gz dz अलोंग कर्व c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए हो जाएगी ये आपकी वैल्यू। इस कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला से हमने लिख दिए। अब यहां पर 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आयोटा भी कांस्टेंट है, इनको हम क्या कर देते हैं, जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब बात आती है कि एफ ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां जो ये ए है ना, ये ए आपका है सिंगुलर पॉइंट, मतलब यदि मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। अब आपको एफ ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको F2 की वैल्यू निकालनी है, F2 की वैल्यू निकालनी है, G2 की वैल्यू नहीं निकालनी है। कई लोग क्या करते हैं, यहां पर एफ ए की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, जो आपका सिंगुलर पॉइंट, जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो जब वो F2 की वैल्यू निकालने जाते हैं तो तो GZ में Z के स्थान पे 2 रखते हैं और जो वैल्यू आती है उसे वो यहां पर पुट कर देते हैं। गलत, ये आपका GZ है, आपका FZ क्या है, FZ है आपका Z स्क्वायर। देखिए यदि आप कंपैरिजन करो तो आपका FZ क्या है, Z स्क्वायर है, Z माइनस ए तो एज इट इज है, GZ भी एज इट इज है। तो बताइए FZ क्या है, आपका Z स्क्वायर है, और ये क्या है आपका FA है, A की वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब आपको F2 की वैल्यू निकालना है। और F2 की वैल्यू आप किसकी मदद से निकालोगे, F2 की जो वैल्यू है आप निकालोगे इस Z स्क्वायर की मदद से, क्योंकि जो आपका Z स्क्वायर है वो देखिए एक प्रकार से क्या है, आपका FZ ही तो है, तो FZ इज इक्वल टू Z स्क्वायर है। अब मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, F2 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FZ बराबर Z स्क्वायर, F2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, मतलब F2 की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 4 आ गई। तो यहां पर क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 4 दूनी 8, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 8 पाई आयोटा, एज इट इज, वेरी इजी। बस आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना है कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला में। कॉचेस थ्योरम जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे कि जो आपका फंक्शन होता है FZ अलोंग कर्व से DZ की वैल्यू 0 आती है यदि आपका ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। लेकिन यदि ये फंक्शन दिया हुआ फंक्शन एनालिटिक ना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम फाइंड करते हैं कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आई इंटू FA। और यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम FA की वैल्यू निकालते हैं तो हम ये दिए हुए फंक्शन का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ये जो ऊपर आपका फंक्शन रहता है या जो FZ का काम करता है उसकी हेल्प लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला के बारे में जाना।